देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पासा। पासा के आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल से लिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको इसके रूल्स पता होंगे और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 6 तक के जो फलक हैं, 1 से लेकर 6 तक की फलक संख्या के लिए 6 पर टिका हुआ है। तो बताइए कि इस पासे के शीर्ष पर क्या होगा। 6 पे अगर कोई चीज़ टिकी मतलब 6 आपका बेस में चला गया है, आपको बताना है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इस 6 वाले को 6 के ऊपर पुट कर लेना है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखना है, जो 6 के अपोजिट का पूछ रहा है तो जो 6 का पड़ोसी है वो कभी उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे आपका 6 का पड़ोसी कौन है, 5 है और 3 है। 3 तो ऑप्शन में, इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद 5 ऑप्शन में दिया नहीं है। फिर देखो 6 के पड़ोस में कौन है, 4 है और 2 है, ये इसके विपरीत में नहीं आ सकते, मतलब ये दोनों भी ऑप्शन आपके कट गए। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आप डायरेक्टली इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, जो अगर पड़ोसी है वो कभी भी उसका विपरीत नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये बताना है कि 3 का जो अपोजिट है, 3 के अपोजिट को दर्शाने वाले फलक का विपरीत क्या होगा। 3 का अपोजिट बताना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या करना है, जो 3 का पड़ोसी है वो उसका कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 3 का पड़ोसी कौन होगा, 3 का पड़ोसी आपका 4 और 6 हो गया, ये नहीं होगा तो 4 और 6 काट दो। उसके बाद 3 का विपरीत में और कौन है, और ऐसा कोई भी नहीं दिया गया। तो अच्छा, अब इसमें कंपेयर करके देखो आप, अब ऐसा नहीं मिला तो कंपेयर कर लेंगे। 4 के ऊपर 4 आएगा, 6 के ऊपर 6 आएगा, तो एक ही बचा है कि आपका 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 का विपरीत कौन है, 1, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें आपका, 3 कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें 6 फलक आपके लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद के हैं। उस रंग का चयन करिए जिसका सफ़ेद रंग के विपरीत होगा। यानी कि आपको बताना है इसमें कि हमारा जो है वाइट कलर का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वाइट का अपोजिट जो उसका पड़ोसी है वो विपरीत में नहीं होगा। यानी कि रेड और येलो, ये तो ऑप्शन से काट दीजिए, तो रेड कट गया और येलो कलर तो दिया ही नहीं है इसमें। व्हाइट का अपोजिट और क्या हो सकता है, अब यहाँ से क्लियर नहीं है तो फिर से वही कंपेयर करना शुरू करेंगे हम। रेड वाला रेड से कंपेयर हो जाएगा, रेड का अगला नंबर आता है येलो का। ठीक है, येलो वाला येलो से कंपेयर हो जाएगा, तो व्हाइट के पीछे कौन चला जाएगा, ग्रीन चला जाएगा। यानी ग्रीन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? सीधे सीधे कंपेयर करना है, सेम नंबर को सेम के ऊपर रखेंगे, तुरंत आपका आंसर दिख जाएगा। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको शो करना है कि जो डॉग लिखा है, ठीक है, ये डॉग लिखा गया है, इसका बताना है क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखिए, डॉग का अपोजिट ढूंढना है। डॉग का अपोजिट में क्या आएगा, बैट और ऑंट, ये तो नहीं हो सकते हैं। बैट और ऑंट हो गया, तो डॉग का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको शो कर रहा है कि फॉग के अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट बताइए क्या रहेगा, फॉग का अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और सीधे सीधे आंसर पे टिक करना है। तो फॉग का अपोजिट क्या होगा, देखिए आपका जो है कैट कैट से रिलेट हो जाएगा, बैट बैट से रिलेट हो जाएगा, यानी फॉग का अपोजिट में कौन आ जाएगा, एग आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी द राइट। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पैटर्न बहुत आसान है, आपको जो पैटर्न पूछा जा रहा है बस वही लगाना है, वही पढ़ना है पेपर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 12 के विपरीत में कौन सा फलक आएगा। अगर हमें 12 के अपोजिट का फलक देखना है, 12 का अपोजिट, देखिए ध्यान से भाई, इसमें 15 से 15 तो सेम हो गया, 16 16 सेम हो गया, यानी बचा क्या, 12 और 14 अपोजिट बचे हैं। यानी कि 12 का अपोजिट में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। क्लियर है? ये CHSL 2022 के जो क्वेश्चंस हुए थे उसी पैटर्न पर लिए गए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है पैटर्न आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन है आपका, 1 से 6 तक की संख्या दे रखी है, उस संख्या का चयन करिए जो आपकी दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, जो 2 के अपोजिट में हो। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस है,
शोइंग 2, जिसके अपोजिट में 2 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो देखो भाई ध्यान से भाई, 5 से 5 सेम हो गया, ठीक है, बाकी कोई सेम नहीं है। तो 5 का अगला नंबर आ रहा है 6, तो 5 का अगला नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि 1 के विपरीत में आ जाएगा 6, ठीक है। और क्वेश्चन ने यही पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछा है। और 4 के अपोजिट में चला जाएगा 3, यानी कि 5 के अपोजिट में कौन होगा फिर? 2। और यही पूछा गया कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या लगेगा? डी ऑप्शन विल बी द राइट। ये आपका एक तरीके से स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? जिनकी अपोजिट साइड्स का सम जो होता है वो आपका टोटल 7 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर आपका टॉप पर होगा, मतलब कि शीर्ष पर होगा, ठीक है। सो शीर्ष का बताना है। शीर्ष का बताने के लिए क्या करना है? 3 आपको अपोजिट रहना चाहिए। देखो 1 से 1 मैच हो जाएगा, ये 1 वाला 1 के साथ आ गया, 4 वाला 4 वाले के साथ चला गया, तो 5 के साथ कौन आ गया? 2 आ गया। और पूछा है कि जिसके अपोजिट में 3 नीचे होना चाहिए, तो क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें? तो इसमें आपका देखो 1 तो होगा नहीं, सामने आ रहा है, 5 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो 4 का 4 सेम दे रखा है, बाकी एक दूसरे के अपोजिट है, सीधे सीधे आंसर आपको लग रहा है कि क्या लगेगा? 4 आपका अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट में 4 आएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 5 और एक विपरीत फलक की संख्याओं का योग कितना होगा। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो इनका पड़ोसी साथ नहीं होगा, यानी विपरीत वाला चला जाएगा। तो देखो इसमें क्या आएगा? 5 और 1 के विपरीत फलक, 5 से 5 मैच कर दो, 1 से 1 मैच कर दो, 4 और 3 होता है 7, यानी 5 का अपोजिट हो जाएगा कितना? 2, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, और 6 और 2 मिलकर कितना होता है? 8 होता है। ये आपका स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। ये भी आपका कितना आंसर देगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 पासे हैं, फिर से वही चीज़ सेम बतानी है, मतलब एक ही पैटर्न पर बार बार क्वेश्चन बना है। बी का अपोजिट क्या होगा? तो बी का अपोजिट हो जाएगा, ए से ए मैच हो जाएगा, ई से ई मैच हो जाएगा, तो बी के अपोजिट में कौन चला जाएगा? सी चला जाएगा, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर विल बी द सी, राइट। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन हमने लिए थे CHS पैटर्न पर। तो इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।